हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कड़ी पत्ती के प्लांट्स के बारे में। दोस्तों, हम लोग अपने घर पे कड़ी पत्ती का प्लांट्स लगाते हैं और वो भी गमले में लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर जगह नहीं है तो मैंने गमले में भी लगाकर रखी हूँ। इस तरह का गमले, जैसे कि 4 से 5 इंच का गमला हमारे पास है, ज़्यादा बड़े साइज के गमले बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम कड़ी पत्ती को उगाकर रखी हूँ। ये क्या होती है कि हमें मार्च और अप्रैल का मंथ में ये बहुत ही सुंदर और इनकी पत्ती होती हैं। इन पत्तियाँ को देख सकते हो कि ये कितनी सुंदर सी कोमल कोमल हमारी पत्ती यहाँ पर तैयार हैं। क्योंकि ये अक्सर मरने लगती है तो हमें इससे बचाव कर कर रखना होता है। इनकी पत्तियाँ इस तरह से पीले पड़ने लगते हैं दोस्तों, तो मैंने इस तरह से पीले पत्ते को हटा देना है, क्योंकि ये पत्ते काम की नहीं हैं और ये दूसरे पत्ते को भी ये नुकसान करती है। तो हमें देख सकते हैं कि इन कड़ी पत्ती का प्लांट्स किस तरह से हमारा हो चुकी है और ये बिल्कुल बड़े साइज का प्लांट्स है। तो इसे आपको रिपोर्ट करना है तो आप 12 से 14 इंच के गमले में लगा सकती हैं, क्योंकि अधिक पत्ते लेने के लिए हमें कुछ तो मेहनत करना ही होगा और प्लांट्स को बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर कर आप पत्ती इनसे ले सकती हैं। दोस्तों, ये हमारी जो पत्ते हैं इसे मीठे नीम के नाम से भी जाना जाता है और इन पत्तियों को हम लोग छौका लगाने के काम करते हैं। उसके बाद हम इडली बनाइए, डोसा बनाइए, उसमें तड़का लगाने की काम करते हैं। इस तरह से हम लोग इनको यूज लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होती है, बरसात के मंथ में इन पर कीड़े का अटैक रहती है। ये इस तरह का कीड़ा होती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाती हूँ कि हमारे कड़ी के पत्ते पर किस तरह के कीड़े यहाँ पर लगे हैं। तो आपको इसको क्या करना होगा, हटाना होगा, नहीं तो ये सारे पत्ते को इस तरह से कर कर वो खा जाएगी। क्योंकि इनकी जो पत्तियाँ देख रही है और मेरे हाथों के पास कीड़े हैं, उन कीड़ों को देखिए किस तरह से इनके पत्ते को यहाँ से खा चुकी है। अब दूसरी पत्ती पर ये अटैक कर रही है, तो मैं यहाँ से एक पत्ती इस तरह से तोड़ ले रही हूँ। आप देखिए कि यहाँ पर इस तरह का कड़ी पत्ती पर कीड़े लगते हैं, इनको हटाना होता है। अगर नहीं हटाते हो दोस्तों तो ये प्लांट्स को नष्ट भी कर देगी। और भी हमारे एक पत्ते पर लगे हुए हैं इस तरीके से, तो इनको भी मैं यहाँ पर हटा दे रही हूँ। अब हम बात करते हैं इनमें कौन सा फर्टिलाइज़र को डालना होता है। क्योंकि हमारे इस तरह के गमले में मैंने कड़ी के पत्ते जो लगाई हूँ ये बहुत ही सुंदर और अच्छे दिखने से लग रही हैं। ये अभी गर्मी का मंथ है, अप्रैल का मंथ है। इस मंथ में ये प्लांट्स क्या होती है कि हमारा बहुत ही बढ़िया ये कवर करती है। इनके नए नए स्रोत निकलती है, इनके ब्रांच निकलती हैं। लेकिन दोस्तों, कड़ी पत्ता में क्या है कि हमें जितना ही इसका ट्विनिंग, जैसे कि यहाँ से इनका नए ब्रांच निकल रही है, इस चीज़ को आप इस तरह का ट्विनिंग कर देते हो तो ये क्या है, यहाँ से 2-4 कंसियाँ और भी घने रूप से ये बढ़ पाती है। तो आपको इसमें सबसे अच्छी और वेस्ट खाद का इस्तेमाल करना होता है। हमें कड़ी पत्ते हो या तुलसी के पौधे हो, ये इन चीज़ों के लिए हमें बाहर से कोई खाद खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि ये हमारे हाथों में जो देख रहे हैं, ये मैंने चावल धोकर कल से रखी हूँ और ये कल मैंने इकट्ठा कर कर रखी हूँ और इस फर्टिलाइज़र को हम अपने प्लांट्स पर यूज कर कर बताऊँगी। क्योंकि ये चावल धोया हुआ जो हमारे पास पानी है वो बहुत ही सुंदर और अच्छे पौधे के लिए काम करती है। तो इन फर्टिलाइज़र को हम आपको डालकर बताते हैं कि कैसे डालना है और इन पर छिड़काव करना है। क्योंकि मैंने अभी कड़ी पत्ते पर कीड़े लगे हुए थे, वो मैंने हटाकर दिखाई हूँ। अब उनको क्या करना है, स्प्रे कर दीजिएगा तो उनकी पत्तियाँ पर बिल्कुल भी कीड़े नहीं अटैक करेगी और ये बहुत ही जल्दी और अच्छे ग्रो करेगी। क्योंकि कड़ी पत्ते भी लगाना एक पौधे बहुत ही शुभ माना गया है। ये जैसे हम लोग नीम का प्लांट्स लगाते हैं, उसी तरह से ये हमारे कड़ी पत्ता का प्लांट्स है। इसको भी आप लगा ले दोस्तों, बहुत ही कारगर है। ये फ़ायदे करते हैं इनको खाने से। ये थोड़ा सा मीठा नीम के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही सुंदर पत्ते हैं। इनके ग्रोथ करने के लिए हम आपको फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ती की प्लांट्स पानी के बारे में मैं बात कर रही थी। ये हमारे जो चावल धोने वाली पानी है, इसको क्या करना है, जैसे कि ये 1/2 लीटर हमारे पास पानी है दोस्तों। ये नहीं कि आप कड़ी पत्ती पर ही आप स्प्रे कर सकते हो, किसी भी प्लांट्स पर आपके अगर कीड़े का अटैक है तो उन पर भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बॉटल ली है, एक बॉटल में मैंने इस तरह से पानी भर ली हूँ। यहाँ प्लेन पानी मैंने 1/2 लीटर डालकर रखी हूँ। अब इसमें हम लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस तरह से हम डाल देते हैं। जैसे कि हमारा चावल धोया हुआ पानी है, उसको हम यहाँ उपयुक्त डाल दिए हैं। देखिए इस बॉटल में मैंने भर लिया है। अब इसको क्या करना है, इस तरीके से अब ढक्कन लगा देना है। इस स्प्रे वाले ढक्कन को कस ले और इसमें कुछ ऐसा मिलाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने यहाँ कस कर रेडी कर दी हूँ। लेकिन दोस्तों ये क्या, मैं आपको एक खाद के बारे में और बताती हूँ। ये हमारे हाथों में DAP खाद है। ये DAP खाद को भी डालना बहुत ही ज़रूरी होती है। आप 45 डेज में ही आप एक बार प्लांट्स पर ज़रूर डालें। लेकिन जब प्लांट्स आपका बड़े हैं तो आप 10 दाने डालें, और अगर छोटे हैं तो इस तरीके से आप इन पर 5 दाने डाल सकते हैं। इस तरह से आप गिनती कर भी डाल लें, इसी तरह से भी डाल लें। ये बहुत ही बेस्ट और तंदुरुस्त खाद हैं और ये प्लांट्स पर आपका बहुत ही फायदे करती है। इस तरीके से आपका प्लांट्स पर बहुत ही फायदे करती हैं। तो आप किसी भी प्लांट्स पर DAP का रिपोर्ट ज़रूर करें। आप 45 डे, 1 महीना में आप हर प्लांट्स पर आप डाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर सारी तरह का प्लांट्स लगाई हूँ, तो इन सब चीज़ों पर मैंने 15 दिन, 1 महीने के बाद मैंने DAP का इस्तेमाल करती हूँ, वो भी 5 से 7 दाने। लेकिन इसी तरह इस्तेमाल करोगे दोस्तों तो महीने में कम से कम 1 बार अगर करोगे तो एक प्लांट्स पर आप 10 दाने डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर डालकर बताई हूँ। अब आपको स्प्रे करना है, तो स्प्रे कैसे करोगे सो भी मैं स्प्रे कर बता देती हूँ। जब भी आपको स्प्रे करना है तो इस तरह से देखिए, हम यहाँ पर प्लांट्स रखी हूँ और इस प्लांट्स पर मैंने ऊपर से पूरा पत्तियाँ को नहला देना है। इससे क्या होगी कि हमारे प्लांट्स पर भी ग्रोथ करेगी और एक भी नहीं इस पर कीड़े लगेंगे और ये बहुत ही सुंदर पत्ते तैयार होंगे। दोस्तों इस तरह से मैंने तो आपको स्प्रे कर बताई हूँ। लेकिन अब हम इस पर कुछ इस तरह का मैंने इस तरह से अब इनको हल्की सी मिट्टी को गुड़ाई कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि हमें किसी भी प्लांट्स पर फर्टिलाइज़र या खाद डालने से पहले मिट्टी को गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर मिट्टी को गुड़ाई कर दिया है। यहाँ पर देखिए इस तरह से। अब हम इस पर लिक्विड फर्टिलाइज़र इस तरह से हम चावल वाले जो धोकर मैंने पानी रखी हूँ उसको इस्तेमाल कर दिए हैं। तो दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।